या थाप करतोय मग मॅडम शुप या जल्दी दल से दल और डल दोनों का ही संदेश आ रहा है। दल भारतीय जनता पार्टी का और डल लेक की खूबसूरती का। जम्मू कश्मीर की जनता ने आगे आकर वोट किया है, बैलेट को मजबूत किया है और बुलेट को हराया है। ये अपने आप में दिखाता है कि यहाँ के युवाओं ने पत्थर और बंदूक को छोड़कर सत्ता की चाबी अपने हाथ में पकड़ने का अवसर पाया है। 70 सालों में जो विकास के चुनाव नहीं होते थे, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी के चुनाव नहीं होते थे, मोदी जी ने अवसर दिया। और जम्मू कश्मीर की जनता जानती है कि अगर सत्ता साथ में होगी तो विकास भी होगा, पैसे भी आएंगे, फंड्स भी आएंगे, लोकल विकास भी होगा। अस्पताल कहाँ बनेगा, शिक्षा केंद्र कहाँ बनेंगे, सड़कें कहाँ बनेंगी, अब स्थानीय लोग तय करेंगे। और ये सत्ता की चाबी केवल अब्दुल्ला या मुफ्ती परिवार के पास नहीं, जम्मू कश्मीर की नई लीडरशिप के पास होगी। और ये नई लीडरशिप का उभरना अपने आप में बड़ी बात है। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हिंदुस्तान में सबसे खूबसूरत प्रदेश जम्मू कश्मीर में जब ये संदेश जाता है कि जनता ने आतंकवाद को ना कही है, अवसर को हाँ कही है, आत्मनिर्भर कश्मीर को हाँ कही है, ये संदेश बड़ा है। टेररिज्म को ना, टूरिज्म को हाँ। हम टेररिज्म नहीं चाहते, हम टूरिज्म को बढ़ाना चाहते हैं। यह जम्मू कश्मीर का संदेश है। इसीलिए हम लोग यहाँ से डल लेक से संदेश देना चाहते हैं कि दुनिया भर के टूरिस्ट यहाँ पर आएं, जम्मू कश्मीर आपका इंतजार कर रहा है। डीडीसी इलेक्शन चल रहे हैं इस वक्त, तो कैसा लगता है कि सेंट्रल मिनिस्टर्स हैं, सेंट्रल बीजेपी के सीनियर लीडरशिप है, वो यहाँ आ रही है, कैंपेन चला रही है, उससे कितना उम्मीद है इस इलेक्शन से? देखिए, हम जनता से जुड़ने वाले नेता हैं और कार्यकर्ता हैं। हमने काम ही जमीन पर किया है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता जनता से जुड़कर ही रहते हैं। जम्मू कश्मीर के भाइयों के साथ हमने कल लाल चौक के पास बैठकर शाम को थकावट मिटाने के लिए चाय पी। आज सुबह यहाँ पर डल लेक में अपने कार्यकर्ताओं के साथ शिकारा रैली करने आए हैं। गली गली में जाकर संदेश कर रहे हैं। बड़गाम में रैली की है। जम्मू कश्मीर के कोने कोने में जाएंगे, यहाँ की आवाम को जोड़कर नरेंद्र मोदी जी का संदेश उन तक पहुँचाएंगे। अमन शांति को आगे बढ़ाकर दुनिया भर का टूरिज्म जम्मू कश्मीर लेकर आएंगे। मुसलमानों का कितना सपोर्ट रहा आपको इस रैली में? आराम से हमारे चाहे मुसलमान भाई हों, चाहे हिंदू हों, सिख हो या ईसाई हों, हम जाति धर्म को अलग अलग करके नहीं देखते। मोदी जी का मंत्री विकास का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है। हाँ जी भाई साहब, जिस सबको भी हमने लाभार्थी सूची में लाभार्थी का लाभ मिला है, किसी को नहीं देखा कि आप हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो। गरीब का भला करने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। जगह कमल खिल रहा है, इतनी तादाद में लोग आए हैं कि नाव में जगह कम पड़ गई है, इसलिए एक जगह नाव भी बैलेंस नहीं हुई। तो मैं मानता हूँ कि हर जगह भारत का तिरंगा भी लहरा रहा है और जम्मू कश्मीर की वादियों में हमारा झंडा भी लहरा रहा है। हम सब यहाँ इकट्ठे एकजुट होकर इसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सबके बीच में मुकाबला किससे? गुपकार गठबंधन, जहाँ पर सारी विपक्षी पार्टियां एक साथ। नकारात्मक सोच, कश्मीर को बर्बाद करने वालों के साथ हमारा मुकाबला है। 7 पीढ़ियां जम्मू कश्मीर को लूटने वालों के साथ हमारा मुकाबला है। गुपकार गैंग के साथ मुकाबला है, जिसने कश्मीरियत, कश्मीरी आवाम को लूटा है। हमारा मुकाबला उसके साथ है। और जम्मू कश्मीर की जनता, जिसने 50% से ज़्यादा 60-65% तक वोट करके गुपकार गैंग की तोड़ने वाली, षड्यंत्र करने वाली, कश्मीर को बर्बाद करने वाली सोच को हराया है। और जम्मू कश्मीर के आवाम ने नरेंद्र मोदी जी की सोच को जिताया है। कश्मीरी लोग किस तरह का सपोर्ट कर रहे हैं बीजेपी को? ऐसा है कि आप देखिए, ये वही जम्मू कश्मीर है। और यहाँ पर महबूबा जी कहती थी कि मोदी साहब तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। ये हाथ भी हिंदुस्तानी है, ये झंडा भी हिंदुस्तानी है। और ये कश्मीर की धरती, श्रीनगर की धरती, डल लेक पर जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हाथों में तिरंगा लेकर श्रीनगर के लोग निकले,
इतनी बड़ी तादाद में निकले, ये जीत है नरेंद्र मोदी की सोच की, ये देश की सोच की जीत है, ये भारत के तिरंगे की जीत है, ये महबूबा जी की, फारूक अब्दुल्ला साहब की सोच की हार है, पाकिस्तान जिंदाबाद कहने वालों की हार है, हिंदुस्तान जिंदाबाद कहने वालों की जीत है। और इतनी बड़ी तादाद में वोटिंग होना, मैं मानता हूं ये एक अपने आप में जम्मू कश्मीर की जनता का देश के लोकतंत्र के प्रति विश्वास है। और ये हार है उन लोगों के लिए जो जम्मू कश्मीर को तोड़ना चाहते हैं, जो ये कहते हैं कि तिरंगा कोई उठाएगा नहीं, बंदूक उठानी पड़ेगी। ये बंदूक की संस्कृति की हार है, ये बुलेट पर बैलेट की जीत है। और निश्चित रूप से तिरंगा आगे बढ़ता जाएगा, भारत की सोच आगे बढ़ती जाएगी, तरक्की की सोच आगे बढ़ती जाएगी। टूरिज्म जीतेगा, टेररिज्म हारेगा। निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी के सपनों का जम्मू कश्मीर, आगे बढ़ता हुआ जम्मू कश्मीर, बम्बई, हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई की तरह विकसित होने वाला जम्मू कश्मीर आगे बढ़ेगा, अब रुकेगा नहीं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। गरीब